करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीएम आवास स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का भीड़ जो है लगा हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ मौजूद है, क्योंकि इनका कहना है कि मौजूदा सरकार जो है चुनावी वादा कई की थी, लेकिन अब तक उस पर सफल नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के इन लोगों में काफ़ी आक्रोश भी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो हेमंत सरकार के आवास में ही ईडी का जो है सवाल जवाब पूछताछ चल रही है, जो कि जमीन घोटाले से रिलेटेड है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के लोग भी भिड़ चुके हैं कि उनकी मांगों पर कभी गौर नहीं किया गया, जिसको लेकर के हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग यहाँ हजारों की संख्या में लोग जुट चुके हैं, एक तरफ ईडी का सवाल जवाब से जूझ रहे हैं हेमंत सरकार, और दूसरी ओर आप लोगों ने हेमंत सरकार के आवास को घेरने का भी काम। देखिए, हम लोग ने पहले ही खबर दे दी थी कि हम लोग 25 सूत्री जो मांग है, जो आपको हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनको देने वाले थे, तो ये हम लोग पहले ही जब मांग कर गए थे, तो बाद में पता चला कि ईडी का है हम लोग का। पर जो हम लोग सबको खबर कर चुके थे पूरे झारखंड में कि सबको हम लोग मांग जो 25 सूत्री मांग है जो सौंपना है, तो इस करके हमने अपना जो सभा है स्थगित नहीं किया। तो अभी हम लोग ने वहाँ पे एक सभा किया है, वहाँ पे धरना किया है, धरना करके वो रैली में कन्वर्ट होकर हम लोग मांग पत्र देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि यहाँ पे रोक दिया गया है, आवास नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पता चल रहा है कि उनको ईडी पूछताछ कर रही है। यही बात है जी। अगर आप लोगों की मांगों पर गौर नहीं की जाती, अब भी आप लोगों को ज्ञापन देने के बाद भी, तो आगे की रणनीति क्या होगी? आप देखिए, आगे की रणनीति है, आपको जो ये रोड पे जो दिख रहा है ना, आप जैसे अभी हमारे एक न्यूज़ वाले भाई बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन जो SC ST OBC माइनॉरिटी की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पर ये देख ले आपको हजारों की संख्या में जो सड़क पे दिख रहा है, ये सब SC ST OBC माइनॉरिटी और आदिवासी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। यदि उसकी सरकार है तो उसकी सरकार यदि अच्छी है, चल रही है, तो उसकी जो प्रजा है जो यहाँ पे सड़क पे क्यों खड़ी है, तो अन्याय के लिए। जिस तरह से आप 25 सूत्री मांग कर रहे हैं, तो सरकार के कार्यकाल अब समाप्त होने को, तो क्या लगता है कि चंद दिनों में सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है, ये कहना पड़ रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि 4 साल हेमंत सरकार के बीतने के बाद अल्पसंख्यक के नेता अभी बनाया गया है। सिखों और मुस्लिम का नेता जो अल्पसंख्यक का नेता है, वो अभी 4 साल बाद बनाया गया है। यदि आप इतने एक्टिव थे, आपकी सरकार इतनी एक्टिव थी, जब आपको राजपाट मिला, जब आपको सरकार बनी, तब आपने क्यों नहीं अल्पसंख्यक के नेता बनाया? 4 साल बाद बनाया। उसके बाद जब हेमंत सरकार ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही थी कि मॉब लिंचिंग पे कानून लाएंगे और आदिवासियों को जंगल जमीन मिलेगा, वापस मिलेगा, वो कुछ नहीं हुआ है। किसान आंदोलन के तहत हम लोग ने भी बहुत जगह आंदोलन किया है, झारखंड में घूम के। वहाँ के सारे आदिवासी जो भी है आज अपने आप को ठगे हुए और छले हुए महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये मांग पत्र यहाँ पे सौंपने आए हैं। यदि मांग पत्र पे हमारी गौर नहीं किया गया, तो आगे 2024 में ये जितनी भी जनता है, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी और आदिवासी जनता जो हमारे झारखंड की है, ये इनको सबक सिखाएगी, इनको वोट का अपना पावर। 24 में आप लोग पावर दिखाने वाले हैं? जी, 24 को हम लोग 2 वोट का पावर दिखाएंगे यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो। ये सरकार कितनी निकम्मी है, ये आप जान लीजिए। 4 साल बाद अल्पसंख्यक का नेता बनाया जाता है, और 4 साल तक अल्पसंख्यक का कोई नेता नहीं है, कोई मांग नहीं है, जो हमारी डिमांड थी कोई पूरी नहीं हो रही थी। हमारे साथ यहाँ और लोग भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? ये आदिवासियों की ही सरकार है, लेकिन फिर भी उन लोगों के स्तर पे काम क्यों नहीं की, जो आज आप लोगों को आक्रोश रैली निकालना पड़ा और उनके आवास को घेराव करना पड़ा? इसलिए घेराव करना पड़ा क्योंकि जिस मूल्यों के साथ हेमंत सरकार जीत के आई थी, उन्होंने कहा था कि दलित आदिवासियों का हम भला करेंगे, विकास करेंगे और जो उनकी मांगे हैं वो पूरा करेंगे। लेकिन आज सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार हो रहा है, और इस मामले लेकर प्रशासन की गिरफ्तारी नहीं करती है, और प्रशासन लोगों का जो केस होता है, हाँ, अनदेखी करती है। इसीलिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन करते हैं, और जिस मूल्यों के साथ हम भीम आर्मी के लोग हेमंत सोरेन के चेताने आए हैं कि अगर हमारी मांग अगर इस दौरान पूरा नहीं करता है, तो हम लोग उनके विरोध में चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और हम अपनी सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाने के बाद हम आदिवासियों और दलितों के जो मांग है हम पूरा करने की ताकत रखते हैं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे लोगों में आक्रोश जो है कितना जोर से नजर आ रहा है। उन लोगों का कहना है कि दलित लोगों को आज तक सरकार जो है गौर नहीं की, जिसको लेकर के ये लोगों में काफी आक्रोश। लोगों का कहना है कि अब चंद दिनों में सरकार क्या बात मानेगी, उसको लेकर के ये लोग आज सारे लोग सीएम आवास के पास पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे सरकार की कुछ रणनीति होती है, वरना इन लोगों का कहना है कि 2024 में ये लोग अपना पावर जरूर दिखाएंगे। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।